हरिओम। श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। श्राद्ध पक्ष शुरू होगा 17 सितंबर से और ये चलेगा 2 अक्टूबर तक। तो पूरे 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष होता है। इसको पितृपक्ष भी कहते हैं। ये वीडियो खास करके यूथ के लिए है, युवाओं के लिए है, जवान भाई बहनों के लिए है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सभी को श्राद्ध करना क्यों ज़रूरी है। आजकल तो पता नहीं है, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को क्यों पितृपक्ष ने घेर रखा है, क्यों आप लोग जीवन में उन्नत नहीं हो पा रहे हैं, घर के सदस्य क्यों रेगुलर बीमार पड़े रहते हैं। देखिए, मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। यज्ञ हवन करते हैं ना हम लोग, तो उससे देव ऋण से मुक्ति मिलती है। संतों के वचन सुनकर अपने जीवन का कल्याण कर लेने से ऋषि का ऋण से मुक्ति मिलता है और श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है। हे पितृपक्ष वरदान है सभी के लिए। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले पितरों की पूजा करें। तो आप लोग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे 15 दिन रोज अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा और बिल्कुल सरल उपाय बताऊंगा। केवल आप रोज आधे घंटे देने हैं। इन 15 दिनों में कई लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? तो हाँ, महिलाएं, माताएं श्राद्ध कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय के श्लोक 11 से 14 में इसका वर्णन आता है। विवाहिता महिला हो या कुंवारी कन्या हो, विधवा महिला हो क्यों न हो, घर की बहू हो, सभी लोग श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। माता सीता जी ने भी श्राद्ध किया था। एक बार राम जी और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री लेने चले गए। तब कुतबकाल नज़दीक आ गया। राजा दशरथ प्रकट हो गए, यानी उनकी आत्मा सीता जी के आगे प्रकट हो गई और श्राद्ध का समय हो गया है। ऐसे कहने लगे। सीता जी ने बालू से ही पिंड बनाया और वही श्राद्ध कर दिया। राम जी जब लौटे तब राम जी के पूछने पर सीता जी ने बताया कि उन्होंने पहले ही श्राद्ध कर दिया है। राम जी को विश्वास नहीं हुआ। तब वटवृक्ष ने गवाही दी कि हाँ, सीता जी ने श्राद्ध कर दिया है। दर्शन जी की आत्मा ने भी गवाही दी कि हाँ, सीता जी ने श्राद्ध कर दिया है। ये स्टोरी मैंने बड़े शॉर्ट में ही आपको सुना दिया। तो माताएं, बहनें भी ये श्राद्ध कर्म कर सकती हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ये बिल्कुल शास्त्रीय बात है। लोग बोलते हैं हमने गया में गया श्राद्ध कर लिया है, तो क्या हमको पितृपक्ष में श्राद्ध करने की आवश्यकता है? गया जी में जाकर अपने अपने पितरों का श्राद्ध कर्म किया, वह हो गया सकाम कर्म। लेकिन पितृपक्ष में जो आप श्राद्ध करेंगे वे आपके दादा पर, परदादा पर लोग, पितृपक्ष के लोग, आपके परिवार के लोग जो पूर्व में जिनका शरीर शांत हुआ है, आपके ग्राम समाज के लोग जिनका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोग जो प्रेत योनि में पड़े हैं, ऐसे लोग, इन सभी को आप
पितृपक्ष में सहज में ही तृप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका निष्काम कर्म, इसको सेवा कहते हैं। इससे वासुदेव कुटुंबम की भावना हमारे भीतर जागृति होती है। अब देखिए, एक बात आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप लोगों ने पितरों को खुश कर दिया तो बस फिर आपकी उन्नति की मार्ग सहज में ही खुलते चले जाते हैं। और ये जो पितृपक्ष है, इसके अंदर आपको मौका मिलता है कि आप पितरों को खुश करें, अपने भाग्य के द्वार खोल दीजिए। जी हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि देवताओं से पहले पितरों की पूजा शास्त्र आज्ञा है। अगला प्रश्न उठेगा कि हमारे माता पिता जीवित हैं तो क्या हम श्राद्ध कर सकते हैं? तो देखिए, माता पिता जीवित है तो आप पूरे प्राणपण से उनकी सेवा कीजिए और श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का कीजिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है कि माता पिता यदि जीवित है तो हम श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। आप श्राद्ध कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, पूर्वजों के लिए और भी जो लोग हैं उनके लिए आप श्राद्ध कर सकते हैं। इस सेवा है, सेवा समझ के आप कीजिए। ये जो पितृपक्ष है ना, इस पितृपक्ष में समस्त पितर लोग पृथ्वी लोग पर आते हैं और उनको आप तृप्त करने का सेवा खोज ले। घर में जितने भी सदस्य हैं जरूर पितृपक्ष में कुछ ना कुछ कर सके तो कम से कम रोज एक लोटे में जल लेना और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना, उसके अंदर कुशा डाल देना, तुलसी के पत्ते डाल देना, सफ़ेद पुष्प डाल देना, चंदन पाउडर और काले तिल डाल देना। फिर गीता जी का 7वें अध्याय का पाठ कर लेना और जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दे देना। पितरों के निमित्त जल देते समय आपको जिन्हें देना है उनका नाम ले सकते हैं, अथवा तो ये भी आप कह सकते हैं कि जिनको भी इस जल की आवश्यकता हो वे मेरे इस जल के द्वारा तृप्त हो। ऐसे कहते हुए भी आप जल दे सकते हैं। जिनको ऑफिस जाना है वे लोग सूर्योदय होते ही यानी सुबह सुबह भी आप लोग जल दे सकते हैं। और जिनके पास समय हो वे लोग यहाँ जल कुतुब काल में देना है। कुतुब काल दिल्ली में कुतुब काल का समय 11:51 से 12:40 तक, महाराष्ट्र में 12:08 से 12:27 तक, यूपी में 11:36 से 12:25 तक, बिहार में 11:19 से 12:08 तक, राजस्थान में 12:08 से 12:27 तक, गुजरात में 12:09 से 12:28 तक, पश्चिम बंगाल में 11:06 से 12:55 तक, पंजाब में 11:52 से 12:42 तक। ये मैंने मुख्य जगहों के कुतुब काल के समय बता दिया, तो इसके अनुसार आप लोग कुतुब काल में ये प्रयोग करना। जिनको भी प्रॉपर तर्पण करना सीखना हो घर में,
घर बैठे ही स्वयं से खुद से तर्पण करना हो तो वे लोग अगले वीडियो में देख लेना। मैं तर्पण का अलग से ही विधि बता रहा हूँ, अलग से वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसी वीडियो को देखिएगा। केवल 15 मिनट में आप लोग तर्पण कर सकते हैं। घर बैठे ये तर्पण जल वाला प्रयोग तो सभी को करना ही चाहिए, चाहे भाई हो चाहे, सभी को अवश्य करना ही चाहिए। घर में आप लोग संस्कार दीजिए अपने बच्चों से, ये तर्पण विधि करवाएगा ताकि उनके अंदर संस्कार पड़े। हरि ओम।